पे आई। संत ने कहा कि यहाँ पर कोई रहता है, तो दरवाजे से वो गणिका निकलती है और संतों के दर्शन से ही उस नारी के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि संत दरस जिमी पात के तरही, संतों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों को देख करके वो गणिका कहती, महाराज जी आइए, आपका स्वागत है, आप इस पेड़ के नीचे सीधी प्रसादी ले लीजिए और भगवान का भोग लगाइए, प्रसाद बनाइए। संतों ने कहा, बेटी तो अच्छी है, देखते हैं भैया कैसा है। अब तो अजामिल रात्रि के समय में अनेक प्रकार के कुत्तों को साथ में लेकर के आता है नशे में, और कहा कि ये संत किसने ठहरा लिए हैं। एक बात थी, अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोले मैंने ठहरा लिए हैं। अरे बोले आपने ठहरा लिए हैं तो कोई बात नहीं, संत जी आप रहिए, प्रसाद बनाइए। संतों ने प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। और क्या कह रहे हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, 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 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन, भोग लगा कर कहीं नहीं जाना, 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 सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही संतों ने भोग लगाया, क्योंकि भोजन बनाने के बाद माताओं बहनों को भोग जरूर लगाना चाहिए। लहसुन प्याज यदि नहीं डला है तो डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोले महाराज, भगवान को जब भोग लग जाता है तो अन्न में जो दोष होता है वो दोष खत्म हो